हिंदी साहित्य। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? एक बहुत बड़ा गहरा सागर, है ना, कहानियों और विचारों से भरा हुआ। तो चलिए आज इसी सागर में उतरते हैं और इसकी कुछ सबसे चमकदार लहरों को करीब से देखते हैं। और ये आवाजें ये सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, ये तो हमारी अपनी जिंदगी का आईना बन जाती हैं। इन्होंने हमारी सोच को, हमारे समाज को एक नई शक्ल दी है, एक ऐसी छाप छोड़ी है जो सच पूछिए तो कभी मिट ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिग्गज हैं कौन? और इससे भी बड़ा सवाल कि कोई लेखक अमर हो कैसे जाता है? क्या कोई खास पैमाना है इसका? चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हिंदी के महान साहित्यकारों को मिलने वाले सम्मान की बात करेंगे, फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार के शिखर पर चलेंगे और उसके बाद अकादमी की मोहर को समझेंगे। हम उन आवाज़ों को भी जानेंगे जिन्होंने पूरे पूरे दौर को अपनी पहचान दी, और आखिर में देखेंगे कि शब्दों में उनकी विरासत कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम साहित्यिक पुरस्कारों की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ कोई ट्रॉफी या इनाम नहीं है। असल में यह हमारी संस्कृति का, हमारे साहित्य के महत्व का एक स्टैम्प है, एक आधिकारिक मोहर। मतलब ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी जैसे अवार्ड्स ही तो तय करते हैं कि कौन सी किताबें, कौन से लेखक हमेशा याद रखे जाएंगे। ये एक तरह से हमें बताते हैं कि किन आवाज़ों में दम है, कौन सी आवाज़ें मायने रखती हैं। और आज हम इन्हीं दो बड़े अवार्ड्स पर फोकस करने वाले हैं। और इन सम्मानों में भी सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। इसे आप साहित्य का एवरेस्ट समझ सकते हैं। भारत में हर लेखक का ये सबसे बड़ा सपना होता है। अब इसकी खासियत क्या है? देखिए, ये अवार्ड किसी एक किताब के लिए नहीं मिलता, नहीं, ये मिलता है साहित्य में लेखक के पूरे जीवन के योगदान के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। इसीलिए तो ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अब जरा इस सफर को देखिए। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए। फिर 10 साल बाद 1982 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ये सम्मान मिला। वो हिंदी की पहली महिला लेखिकाओं में से थीं जिन्हें ये अवार्ड मिला। और फिर देखिए कहानी आगे बढ़ती है। 2017 में कृष्णा सोबती को उनके पूरे साहित्यिक सफर के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ महिला लेखकों की आवाज को सबसे ऊंचे मंच पर पहचान मिली और मजबूती से मिली। तो ज्ञानपीठ तो हो गया शिखर। अब बात करते हैं उस संस्था की जो साहित्य की दुनिया में लगातार साल दर साल बेहतरीन काम को पहचान दिलाती है, और वो है साहित्य अकेडमी। साहित्य अकादमी की सबसे खास बात है इसका दायरा। ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, ये भारत की 24 बड़ी भाषाओं में बेहतरीन लेखन को सम्मानित करता है। तो एक तरह से ये पूरे देश की साहित्यिक उपलब्धि का एक स्नैपशॉट देता है। वाकई ये भाषाओं का एक जश्न है। और इस जश्न में महिला लेखकों की आवाज हमेशा से बहुत बुलंद रही है। अकादमी ने उनकी प्रतिभा को हमेशा सराहा है। आप देखिए, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल और हाल ही में अनामिका, एक से बढ़कर एक नाम जिन्होंने अपने कलम से साहित्य को एक नई पहचान दी। ये टाइमलाइन तो और भी साफ तस्वीर दिखाती है। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए मिला, फिर 2013 में मृदुला गर्ग, 2016 में नासिरा शर्मा, 2018 में चित्रा मुदगल और 2020 में अनामिका। आप देख रहे हैं, ये गैप कम होता जा रहा है, मान्यता लगातार और जल्दी जल्दी मिल रही है। ये हिंदी साहित्य में एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव बदलाव है। अच्छा, एक बात और, किसी लेखक का कद सिर्फ अवार्ड से नहीं नापा जाता है ना। कुछ लेखक तो अपनी एक अलग पहचान, अपनी उपाधियों से ही अमर हो जाते हैं। वो पूरे के पूरे साहित्यिक दौर को एक नई दिशा दे देते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितनी बड़ी उपाधियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उतनी ही ताकतवर आवाजें मन्नू भंडारी, जिन्हें हम यथार्थवादी लेखिका के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने असल जिंदगी को पन्नों पर उतार दिया, और शिवानी, जो प्रसिद्ध महिला कथाकार के रूप में जानी गई। मतलब साफ है, महिला लेखकों ने सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि साहित्य की अपनी अलग धाराएं बनाई, अपनी एक खास जगह बनाई।
तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक ऐसी विरासत की बात कर रहे हैं जो रुकी हुई नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, जो लगातार बदल रही है। जरा सोचिए, अभी इस छोटी सी बातचीत में ही हमने 10 से ज्यादा अवार्ड विनिंग महिला लेखिकाओं का जिक्र कर लिया। सिर्फ 10 से ज्यादा, ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। हिंदी साहित्य में महिलाओं की आवाज कितनी मजबूत हुई है, इसकी कहानी। तो सार क्या है? सार ये है कि हिंदी साहित्य कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। ज्ञानपीठ के शिखर से लेकर साहित्य की नई नई गलियां बनाने वाली आवाजों तक ये कहानी लगातार आगे बढ़ रही है और हर कदम पर और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। और बस, हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जिन दिग्गजों की बात हमने आज की, उन्होंने तो अपना दौर बना दिया, पर अब आने वाले 100 सालों की कहानी कौन लिखेगा? किसकी कलम में वो ताकत होगी जो भविष्य को आकार देगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, और हमें भविष्य के साहित्य में ही मिलेगा।